जय श्री राम दोस्तों, ज्योतिष सीखे में आज राहु के सप्तम से द्वादश भाव में फलादेश और सप्तम से द्वादश भाव में अशुभ राहु के उपायों की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सप्तम भाव में राहु के फल। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप का भाव माना जाता है। सप्तम भाव में सामान्यतः राहु के अशुभ प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच अहंकार की भावना उत्पन्न हो सकती है। सप्तम भाव के राहु वाले जातक छोटे मोटे गुप्त रोग हो सकते हैं। जातक किसी की भी अधीनता स्वीकार न करके स्वतंत्र रहने वाले होते हैं। सप्तम भाव में स्थित राहु वाले जातक को घूमने फिरने में आनंद आता है। नौकरी में सामान्यतः अनबन ही बनी रहती है। अशुभ राहु जातक का कद नाटा रखता है। जातक का स्वभाव काफ़ी उग्र हो जाता है। ऐसे जातक की संगति खराब व्यक्तियों से हो जाती है। अशुभ राहु दाम्पत्य जीवन को तबाह करके रख देता है। सप्तम भाव का शुभ राहु सेना और पुलिस में नौकरी दिलवाता है। नौकरी में पदोन्नति और पुरस्कार भी मिलते हैं। मान प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आती। सप्तम भाव मारक भाव भी होता है, अतः जातक वाहन दुर्घटना, ऊंचाई से गिरकर सर्प या विष से मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। सप्तम भाव में अशुभ राहु के उपाय। जातक को कम उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए। जातक को 7 नारियल को घड़ी की विपरीत दिशा में सर से वार कर बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। चांदी की छोटी छोटी ईंटें बनवाकर उसे अपने निवास स्थान के भवन में लगवाना चाहिए। इस प्रकार के उपायों से राहु के अशुभ प्रभाव नगण्य हो जाएंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव में स्थित राहु के फलों की। अष्टम स्थान में स्थित राहु वाले जातक को जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जातक जोखिम लेने वाला बन सकता है। जातक कानूनी विवादों में फंसकर आर्थिक नुकसान उठा सकता है। 8वें में स्थित राहु वाले जातक सट्टेबाजी और जुए में शामिल हो सकते हैं। जातक लीक से हटकर सोचने वाला होता है, अतः खुफिया विभाग और गुप्तचर जैसे कार्यों में वो बहुत सफल होता है। शनि की महादशा हो तो राहु मोटापा भी दे सकता है। राहु की महादशा में अष्टम भाव में स्थित राहु बवासीर का रोग भी देता है। शुभ राहु के कारण जातक का शरीर मजबूत होगा। जातक अधिकांश समय विदेशों में रहेगा। जातक सरकारी और उच्च अधिकारियों से बहुत ही सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। अष्टम स्थान में शुभ राहु वाले जातक का भाग्योदय 26 से 36 वर्ष के मध्य हो जाता है। जातक को जीवन से जुड़ी हुई कई बातों का पूर्वानुमान हो जाता है। अशुभ राहु पैतृक संपत्ति से वंचित करता है, भीरू और आलसी बनाता है। अष्टम राहु वाला जातक कोर्ट के मामलों में बर्बाद हो जाता है। अगर अष्टम भाव में बैठकर राहु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो कौन से उपाय करें? जातक को दक्षिणी मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। चांदी का ठोस चौकोर टुकड़ा अपने साथ सदैव रखना चाहिए। बिजली से संबंधित कार्य से खतरा है, अतः ये कभी भी नहीं करना चाहिए। नवम भाव में राहु के फल। यहाँ पर स्थित राहु जातक को रचनात्मक बनाता है। 9वें भाव में स्थित राहु वाले जातक शिक्षक, प्रभावशाली व्यक्ति या विद्वान के रूप में लोकप्रियता और धन प्राप्त करते हैं। ये धर्म का भाव भी है। यहाँ पर स्थित राहु जातक को तीर्थ यात्राएं करवाते हैं। साधु संतों की सेवा से जातक को बहुत आनंद आता है। जातक दान पुण्य करने वाला होता है। शुभ राहु वाला जातक अपने ऊपर किए गए उपकार को जीवन भर नहीं बोलता। किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता। अपने सद्गुणों से लोगों में सम्मान प्राप्त करता है। मेष, सिंह और धनु राशि में बैठा नवम राहु व्यवहार कुशल और बड़ों से सम्मान करने वाला दानी बनाता है। नवम भाव का अशुभ राहु जातक को पाप कर्मों की ओर अग्रसर करता है।
जातक नास्तिक प्रकृति का होता है। बृहस्पति कमजोर हो तो जातक के पुत्रों की संभावना भी बहुत कम होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन होता है। जातक को लोभी, दुष्चरित्र तथा हीन वर्ग की महिलाओं से संबंध बनाने वाला बनाता है। नवम, अशुभ राहु के कौन से उपाय करें? जातक काला कुत्ता पाले और उसकी सेवा करे, सोना धारण करे और प्रतिदिन केसर का तिलक लगाए, जल में गोमूत्र डाले और उससे स्नान करे, भाई बहनों से अच्छे संबंध रखें तो अशुभ राहु शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। अब बात करते हैं 10वें भाव में स्थित राहु के फलों की। यहाँ पर स्थित राहु जातक को बलवान और निडर बनाता है। जातक लेखक या संपादक हो सकता है। जातक आक्रामक, क्रूर और निर्दयी होता है। जीवन साथी के साथ झगड़े हो सकते हैं। जातक विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के प्रति आकर्षित रहने वाला होता है। जीवन में सफल व्यापारी बनता है। जातक राजनीति में भी बहुत सफल होता है। राजनीतिक दांवपेच में वो माहिर हो जाता है। यहाँ पर स्थित राहु शुभ हो तो व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है। जातक के पिता को का सुख कम ही मिल पाता है। दशम भाव के राहु वाले जातक के पुत्र और संतानों की संख्या प्राय कम ही होती है। जातक शत्रुनाशक होता है, अतः उसके शत्रुओं की संख्या बहुत कम होती है। यहाँ पर स्थित राहु के परिणाम काफ़ी हद तक शनि की स्थिति पर निर्भर करते हैं। शनि शुभ हो तो परिणाम सकारात्मक होते हैं। शनि के अशुभ होने पर राहु के परिणाम भी खराब ही हो जाते हैं। दशम भाव में अशुभ राहु के कौन से उपाय करें? शनि को बलि करने के लिए तेल में चेहरा देखकर उस तेल का दान करें। अपने वजन के 10वें भाग के बराबर पताशे बहते पानी में बहाएं। जातक सिर को सदैव टोपी से ढक कर रखे। अंधे लोगों की सेवा करें तो दशम का राहु शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देगा। एकादश भाव में स्थित राहु के फल। एकादश भाव लाभ भाव है। यहाँ पर स्थित राहु वाला जातक धनार्जन के लिए अनैतिक तरीके अपनाने से भी परहेज नहीं करता। जातक शारीरिक रूप से बलवान और दीर्घायु होता है। जातक स्वभाव से विनोदी और चंचल होता है। शुभ राहु में जातक के मित्र अमीर बनाने में अपना योगदान देते हैं। जातक का उच्च सरकारी नौकरी प्राप्त करने का भी योग होता है। भाग्य भी उसका पूर्ण साथ देता है। जातक मनोरंजन और संगीत की दुनिया में से भी नाम कमा सकता है। एकादश भाव का शुभ राहु नेम और फेम दोनों दिलवाता है। जातक का वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। लव अफेयर के मामले भी सफल वैवाहिक संबंधों में बदल सकते हैं। अशुभ राहु आर्थिक स्थिति में तेजी से उतार चढ़ाव देता है। जातक सट्टेबाजी और भ्रष्टाचार में फंसकर बर्बाद हो सकता है। संतान जन्मजात ही बीमारी लेकर पैदा होती है, जिससे मानसिक अवसाद बना रहता है। जातक बेकार के विवाद में पड़कर अपनी ऊर्जा का व्यय कर सकता है। एकादश भाव में राहु वाला जातक अपने आर्थिक लाभ के लिए मित्रों को भी धोखा देता है। एकादश भाव में अशुभ राहु के उपाय। जातक को अपव्यय करने की आदत बंद कर देनी चाहिए। प्रतिदिन जातक केसर का तिलक मस्तक पर लगाए। चांदी के गिलास से पानी पीना प्रारंभ कर देना चाहिए। द्वादश भाव में स्थित राहु के फल। ये भाव वे भाव कहलाता है। यहाँ पर स्थित राहु जातक को पराक्रमी और यशस्वी बनाता है। ऐसे जातक स्वभाव से मिलनसार होते हैं और अपने परिश्रम के दम पर सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। द्वादश भाव में स्थित राहु वाले जातक शत्रुओं का नाश करते हैं। जातक को कई बार जन्म स्थान से भी दूर जाना पड़ता है। यहाँ पर स्थित राहु वाले जातक का प्रारंभिक जीवन अस्थिर ही रहता है। आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अशुभ राहु वाला जातक नेत्र और चर्म रोगी भी बन जाता है। कठिन परिश्रम के बाद भी जातक को फल नहीं मिलता। जातक पर झूठे लांछन लग सकते हैं। जातक व्यर्थ ही समय नष्ट करने वाला होता है। जातक गप्पेबाज और शेख चिल्ली जैसा हो जाता है। द्वादश भाव में स्थित अशुभ राहु के क्या उपाय करें? जातक को बुरी संगति से बचना चाहिए। चोरी और भ्रष्टाचार का विचार भी
मन में नहीं लाना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक शनिवार को करना चाहिए। शरीर में चांदी अवश्य धारण करनी चाहिए। तकिए के नीचे खांड और सौंफ रखकर सोना चाहिए। तो अशुभ राहु के परिणाम नगण्य हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।